हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका स्टडी विद टुडो में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ में की गई अपने द्वारा एफ़र्ट, है ना, पहली चीज़ होती है सही दिशा में की गई एफ़र्ट, और दूसरी चीज़ होती है ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी, ये दोनों चीज़ें अगर आपने सही से कर ली ना, तो ये काफ़ी हद तक चांसेस बन जाते हैं कि आप उस मुकाम को या अपनी जो इच्छा है वो आप पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ईमानदारीपूर्वक टेस्ट देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर ईमानदारीपूर्वक आप मेहनत करते हैं तो ये चांसेस बनता है कि आप ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ को पा सकते हो। उससे आपको पता चलता है आपकी कमियाँ, कि आपकी कमी क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की कि आप कमी, खुद में कमी क्या चीज़ है, और कमी अगर आप पहचान लिए तो भी आप ये चीज़ हो सकती है कि आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, अहंकार करना गलत बात है, लेकिन कमी पहचान लिए कि मेरे से ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे ना हो पा रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस दिशा में एफर्ट कीजिएगा, है ना। अगर आप कहिए कि हमसे सब हो पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ ना कुछ नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ईमानदारीपूर्वक आप टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न सेट 2 है, इसमें हमने 60 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है एसएससी, रेलवे, एनडीए एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो ऑलरेडी पहले से पूछे जा चुके प्रश्न है। ठीक है, अरे ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके जो रिपीटेड प्रश्न है ये वाला। ठीक है, रिपीट भी कहे गए हैं कई बार। ठीक है, तो ये सेट 2 है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार होगा कि आपकी कितने मार्क्स आए। ठीक है, आपने कितने सही किए। ठीक है, कितने गलत और कितने सही किए। ठीक है, 60 में से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। या दोस्तों, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भागफल स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29% भाग पर पृथ्वी के स्थल है। ठीक है, इसका सही आंसर 29% होगा। 62 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ये मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल निम्न में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, उष्ण मरुस्थल बताने हैं, निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। आगे चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न, निम्न में से किससे सर्वाधिक मात्रा में तटीय अपर्दन होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि समुद्री लहर होती है ना, ये चलिए समुद्र है। ठीक है, यहाँ पानी है, तो सबसे ज़्यादा अपर्दन कहने का मतलब कटाव, मिट्टी का कटाव। ठीक है, सबसे ज़्यादा कटाव कहाँ होती है, तो कटाव होती है लहरों के द्वारा। जब समुद्र आती है, इधर से लहर दूर तक जाती है, उसके बाद फिर से रिटर्न अंदर जाती है, फिर बाहर आते हैं, तो इस क्रम में मिट्टी का जो कटाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मिट्टी का जो ज़्यादा कटाव होता है, उसका कटाव होने का रीज़न है ये लहर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहर। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय महासागर में सबसे छोटी द्वीप कौन सा है। दोस्तों, भारतीय जो महासागर है, सबसे छोटी द्वीप, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका। 66 नंबर प्रश्न कहता है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे महाद्वीप पूछा गया है, देश नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। ठीक है, कहाँ, एशिया महाद्वीप में स्थित है। 67 नंबर प्रश्न कहता है, पृथ्वी की अधिकांश भूप्रपट्टी निम्न में से किस शैल से बनी होती है। दोस्तों, भूप्रपट्टी क्या होती है बता देते हैं थोड़ा सा। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ की जो सबसे ऊपरी परत होती है ये वाला, इसी को बोलते हैं भूप्रपट्टी। ठीक है, परपट्टी मतलब पृथ्वी का सबसे उछला, मतलब सबसे पहला स्थान जिसको हम कह सकते हैं, ऊपरी स्थान, इसी को बोलते हैं भूप्रपट्टी। भूमि से होता है भूमि। ठीक है, परपट्टी मतलब ऊपरी का स्थान। ठीक, तो किस सैल से बना होता है, सैल यानी किस पत्थर से बना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ये वाला, आग्नेय, यानी आग्नेय चट्टान से, आग्नेय सैल से बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है
कि भूकंप का दूसरा नाम है। भूकंप का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इसको आप याद रख सकते हैं। भूकंप का होता है भूकंप यानी भूमि का कंपन, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, भूमि का कंपन। ठीक है, भूकंप का यही अर्थ होता है, भूमि का कंपन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपन, यानी कि भूमि का कंपन ही भूकंप का दूसरा नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 70 नंबर प्रश्न कहता है आपस में जुड़े द्वीप को, यानी कि जब दो द्वीप, ये पहला ये दूसरा, ठीक है, जब आपस में जुड़े होते हैं तो द्वीप समूह को, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्कीपिलागो। ठीक है, यहाँ पे आ जो है, आ की मात्रा लोप हो गई है। ठीक है, अ, और इसमें बता देते हैं अ और ड की मात्रा लोप है, जहाँ भी ऐसा आपको दिखे तो वहाँ अ और ड की मात्रा लोप है। ठीक है, तो आर्कीपिलागो में है इसका, द्वीप समूह को कहेंगे आर्कीपिलागो। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। जो पुरानी वलित पर्वत कौन सी है, नहीं है, इसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज। ठीक है दोस्तों, एंडीज, इसको हम एंडीज बताए थे ना, एंडीज छूट गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज। ठीक है, प्राचीन वलित पर्वत कौन सा नहीं है, एंडीज। ठीक, 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ब्रेन आइसलैंड, ठीक है, कहाँ स्थित है। यहाँ डा छूट गया है, बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दो तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इसका पहले आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। कहाँ, अंडमान द्वीप समूह में इसका स्थित है। लेकिन इसका दूसरा प्रश्न यह भी होता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये ब्रायन आइसलैंड है। ठीक है, ये कहाँ, ये कौन सा है, इस तरह से प्रश्न पूछा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या चीज़ है, तो आप कह सकते हैं ये वाला ब्रायन आइसलैंड। ठीक है, अरे कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं कहाँ, अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, कहाँ, अंडमान द्वीप समूह में। आगे चलते हैं। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उस महाद्वीप का नाम बताने जिसका एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कहता है पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं को क्या कहलाती है। ठीक है, ये रहा आपका हवाएं। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही है और यहाँ पे रेगिस्तान है। ठीक है, पथरीला रेगिस्तान इसको आप कह सकते हैं। तो एक ही दिशा में हवा चलने वाली रेगिस्तान को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं यारडांग। ठीक है, क्या कहते हैं, यारडांग, इसका सही आंसर हो जाएगा यारडांग। ठीक, 75 नंबर प्रश्न कहता है विश्व के सबसे अधिक लवणीय सागर है। हाँ दोस्तों, जो नमक जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ पे नमक की मात्रा नमक जैसा लगता है, ठीक है, लवण जैसा, उसको हम कह सकते हैं, वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन है, तो इतने सारे में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का लेक वन झील। कौन सा हो जाएगा, लेक वन झील। 76 नंबर प्रश्न कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। कौन सी नदी है, सबसे लंबी नदी नील नदी है, इसका सही आंसर नील नदी हो जाएगा। 77 नंबर कहता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है। ये ब्लैक फॉरेस्ट नाम का एक पर्वत है, इसका पहाड़ है। ठीक है, वो कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है दोस्तों, ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत जर्मनी में स्थित है। ठीक है, निम्न में से किसे संसार की छत, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये रिपीटेड है बहुत बार। ठीक है, निम्न में से किसे संसार की छत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पामीर। पामीर को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर का पामीर हो जाएगा। ये 79 नंबर प्रश्न कहता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके प्रश्न है। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक, देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होता है स्ट्रोम्बोली। ये जो स्ट्रोम्बोली है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न कहता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है विश्व की, तो वो है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है,
कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पे ड हर जगह लोप है दोस्तों, इसे हम बताते रहे बार बार। कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न कहता है तकला, ठीक है। तकला माकन एक रेगिस्तान का नाम है, ठीक है। जो तकला माकन रेगिस्तान है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो तकला माकन रेगिस्तान है दोस्तों, ये चीन पर स्थित है। कहाँ पे? चीन पर स्थित है। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी तल, है ना, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? ठीक है, ये रहा पृथ्वी तल, ठीक है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी, यह रहा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी 3 परतों में बांटा हुआ है, ठीक है। इसका जैसे हम बताए थे, पृथ्वी 3 परतों में बांटा हुआ है, ठीक है। इस सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं भूपरपट्टी। क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंटल, दूसरे परत को बोलते हैं मेंटल, ठीक है। इसको जो अंदर में होता है इस परत को बोलते हैं क्या? क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड, ठीक है, अंतर्वाह को। और ये जो यहाँ पे जो होती है लावा या मैग्मा वगैरह, तो इसको हम बोलते हैं इसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ टाइप के होते हैं। तो यहाँ जो होते हैं मैग्मा होते हैं। क्या होते हैं? मैग्मा पाए जाते हैं। जैसे मैग्मा ही इसको बोला जाता है, ठीक है। लावा क्या होता है? मैग्मा से निकली हुई जब सूख जाती है, ठीक है, तो उसको लावा कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा, ठीक है। 82 नंबर। अब 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न कहता है ज्वालामुखी की सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? ठीक है, ज्वालामुखी की सक्रियता के द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो ये जो ज्वालामुखी, ये सही आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर ज्वालामुखी झील का। किस प्रकार का? ज्वालामुखी झील का होता है निर्माण, ठीक है। आगे देखते हैं 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है सुमात्रा, ये द्वीप का नाम है, ये द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सुमात्रा द्वीप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है, ठीक। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है सुमात्रा द्वीप, ठीक। अगला प्रश्न कहता है व्हीलर द्वीप का नाम है, इसका जो नया नाम क्या चीज़ है? इसको व्हीलर ये द्वीप है, ठीक है, इसका नया नाम क्या चीज़ है? ठीक है, ये प्रश्न में पूछा हुआ है साथियों, तो इसको आपको इम्पोर्टेंट इसको हम कह सकते हैं कि VBI प्रश्न है, ठीक है। ये इसको आप याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या चीज़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप क्या होगा? अब्दुल कलाम द्वीप, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कहता है सुप्रियर झील, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, VBI इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। सुप्रियर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सुप्रियर झील जो है दोस्तों ये स्थित है हमारा कनाडा में। कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है सुप्रियर झील, ठीक है। पहले ऑप्शन दिखा लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। कहाँ स्थित है? सुप्रियर झील कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। याद रखने हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका क्या कहता है भारत का रूर, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ये भी VBI प्रश्न है, पूछे जा चुके हैं, जैसे कि JPSC SSC में पूछे गए हैं, ठीक है। JPSC और BPSC और SSC में ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भारत का रूर जो कहा गया है छोटा नागपुर पठार को कहा गया है। किसको कहा गया है? ऑप्शन नंबर ग, छोटा नागपुर पठार को कहा गया है भारत का रूर, ठीक। 88 नंबर प्रश्न कहते हैं, क्या कहता है सतपुड़ा पर्वत किस महादेश में स्थित है? यहाँ देश नहीं पूछ रहा है दोस्तों, महादेश में स्थित है, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो एशिया महादेश में स्थित है। कौन सा महादेश में स्थित है? वो एशिया महादेश में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। 89 नंबर प्रश्न कहता है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का क्या नाम है? क्या दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, VBI आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है एकांगागुआ। क्या नाम है? एकांगागुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का एकांगागुआ, ठीक है। आगे करते हैं 90 नंबर प्रश्न, एशिया का रीढ़, वहाँ पे हमने देखा था, अब यहाँ देखिए कहाँ गया, भारत का रूढ़, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना, यहाँ पे आप देखें भारत का रूढ़, ठीक है। अब यहाँ एशिया का रीढ़ की बात की जा रही है, तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो एशिया का रीढ़ किस पर्वत को कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे 4 पर्वत हैं, कुनलुन पर्वत है,
सतपुड़ा पर्वत है, एटलस पर्वत है या पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो इसको बताने एशिया का रीढ़ कौन सा है, तो एशिया का रीढ़ जो है कुनलुन पर्वत को कहते हैं। कौन सा पर्वत को कहते हैं, कुनलुन पर्वत को इसका कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 91 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है। या दोस्तों ये कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है। यहाँ देखिए कन्फ्यूजन अक्सर होता है। ठीक है, जल जो है हमारे पृथ्वी का 71% भाग पर जल विद्यमान है। ठीक है, 29% भाग पर स्थल विज्ञान स्थल है, इसको हम कहेंगे जमीन। ठीक है, 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, तो 71% भाग पे जल होने के कारण हमारी जो प्लेट है उसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीला ग्रह के नाम से भी हमारे प्लेनेट को कहा जाता है, या ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका रीज़न यही है 71% भाग होने की वजह से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71%, यानी कि 71% भाग पर जल हमारे पृथ्वी पर विद्यमान है। ठीक, आगे चलते हैं। 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है मूंगे की चट्टान निर्माण होने के लिए समुद्री जल का आदर्श तापमान क्या होना चाहिए। ये तापमान की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तापमान की बात कर रहा है, तो इसका तापमान आदर्श तापमान क्या होना चाहिए ये हमें बताने हैं। तो दोस्तों उसके लिए ना आदर्श तापमान लगभग 20 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए, 20 डिग्री से कम होने चाहिए। और निर्माण होने के लिए मूंगे की चट्टान को निर्माण होने के लिए वो 20 डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 20 कम से कम 20 डिग्री। ठीक है, कम से कम 20 डिग्री। 93 नंबर प्रश्न कहता है औसत समुद्री तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये समुद्री तल है, इस समुद्री तल से वायुमंडल का दाब कहाँ पे आधा हो जाता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 1/2। ठीक है, D/2 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, दाब, तो इसका क्या चीज़ कहाँ पे आधा हो जाता है, तो ये आधा हो जाता है दोस्तों इससे जब पृथ्वी तल से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो इसका जो है ऊंचाई पर इसका दाब जो है कम होने लगता है। कितने ऊंचाई पर, 6 किलोमीटर ऊंचाई पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये कहता है कि अंडमान सागर, ठीक है, ये जो अंडमान सागर है यहाँ डलऑफ है, अंडमान सागर निम्न में से किसका भाग है। ठीक है, तो अंडमान सागर जो है वो बंगाल की खाड़ी का भाग है। ठीक है, अब अगर मैप आपके पास होगा, मैप ये रहा, ऐसा ये रहा इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अंडमान जो है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो है पश्चिमी, अगर इसको हम कहेंगे वेस्ट की तरफ से है लगभग, और ये जो है ईस्ट की तरफ से ईस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ से। ठीक है, साउथ ईस्ट में ये है। ठीक है, तो किसका भाग हो जाता है, बंगाल की खाड़ी का हो जाता है। अगर मैप होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न कहता है कि गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं। ठीक है, ये जो गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं चलती है वो किसके कारण चलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए ठंडी धाराएं और गर्म की चल रही है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये तो राइट है कि हमारी पृथ्वी जब घूम रही है तो इसकी वजह से ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, अलग अलग मौसम आते हैं, ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा है हवाओं कारण। तो जब हवाएं चलेंगी तो फिर कुछ तो ठंडा लगेगा ना, तो हवाएं गर्म या ठंडा तो चलना ही चलना है। समुद्री जल की घनत्व में परिवर्तन के कारण ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के जोड़ घटा गुणा भाग करके यह होता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ जो भी ऑप्शन दिए हो गए हैं सभी सही हैं और ये सभी होंगे। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किसे लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप सागर के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग लक्षद्वीप सागर। ठीक है, ये जो सागर है इसको कहे जाते हैं लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार प्रश्न में पूछे गए। ठीक है, एक बार नहीं बार बार, इसको हम कह सकते हैं बार बार। ठीक है, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न क्या है, सुनामी किसे कहा जाता है।
सुनामी सुने होंगे, क्योंकि देखे तो नहीं होंगे, बहुत के लोग, बहुत से नहीं देखे होंगे। तो सुनामी किसे कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है, पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ज्वारी तरंग को, समुद्र के नीचे की तरंग, या भूकंप, या चक्रवात, तो इसको हम सुनामी कहते हैं। इसको ज्वारी तरंग को सुनामी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ज्वारी तरंग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ये जो हमारे हिंद महासागर, ठीक है, आप मैप देखिएगा, क्योंकि मैप अगर रहेगा तो मैप से ना आराम से आप किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा श्रीलंका है, हाँ, हिंद महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर मतलब कहाँ, सबसे गहरी खाई कहाँ स्थित है? ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी है, सॉरी, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, जो जावा खाई है, ये हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों BBI है, ये एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, बार बार है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 99 नंबर प्रश्न कहता है मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ये भी BBI प्रश्न है, जिसको हम कह सकते हैं मरियाना ट्रेंच वाला। तो ये जो है प्रश्न दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ये जो मरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। हमारा 100 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ स्थित है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। 101 नंबर प्रश्न देखते हैं, महासागरीय मरुभूमि के नाम से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, BBI इसको हम कह सकते हैं, महासागरीय मरुभूमि के नाम से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर देखने से पहले हम सारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सभी ऑप्शन हैं, जापान सागर, सरगासो सागर, और फिर क्या है, अरब सागर और लाल सागर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, कौन सा? सरगासो सागर। ठीक है, ये जो सागर है इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? महासागरीय मरुभूमि के नाम से इसको कहा जाता है। कौन सा? सरगासो सागर को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रवाल एक प्रकार की है, खाली स्थान भरें। यहाँ पे खाली स्थान है, इसको भरना है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार सवाल में पूछे गए। ठीक है, एक सवाल में नहीं, बार बार सवाल में पूछे गए हैं, तो आपको इसको याद रखना है। प्रवाल एक प्रकार की है, क्या चीज़ है? समुद्री जीव है, समुद्री वनस्पति है, कैलनेरियस चट्टान है, या फिर घास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, ये चट्टान है एक प्रकार का। ठीक है, प्रवाल एक प्रकार की चट्टान है, और कैलकेरियस नाम का एक चट्टान होता है। ठीक, तो इसको कहते हैं कैलकेरियस चट्टान, प्रवाल एक कैलकेरियस चट्टान है। ठीक है, 103 नंबर प्रश्न देखते हैं, फैदम किसकी मापक इकाई है? फैदम से हम किसको मापते हैं? इसको हम यूनिट इकाई भी कहते हैं, यानी कि 1 यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से। तो फैदम जो है किसकी मापक इकाई है? तो फैदम से ना हम मापते हैं क्या चीज़? समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है, जैसे कितने फैदम है, 1 फैदम, 2 फैदम, ऐसा करके। ठीक है, तो समुद्र की गहराई को फैदम से मापा जाता है। ठीक है, 103 ना। 104 प्रश्न देखते हैं, कहता है तरंग श्रृंग, ये तरंग श्रृंग है वो किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है तरंग श्रृंग। तो तरंग श्रृंग हम कहते हैं तरंग की ऊपरी भाग को। जैसे कि पहले हम वेव देखते हैं। ठीक है, तरंग जो है इस प्रकार से मूव करती है। ठीक है, ये वेव है। अब जिस तरफ से भी वेव देखें, पानी का देखें, साउंड का देखें, सारा वेव इसी तरह से मूव करती है। ठीक है, जैसे हम पानी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो तरंग श्रृंग कहते हैं, तरंग की जो ऊपरी भाग होती है ना, इसको बोलते हैं तरंग श्रृंग। ठीक है, तरंग की निचली भाग नहीं, निचली भाग ये हो जाती है, मध्य भाग ये हो जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपरी भाग को हम तरंग क्या बोलते हैं? तरंग श्रृंग बोलते हैं, तरंग की ऊपरी भाग को। ठीक है, इसका राइट आंसर है क, ऑप्शन नंबर क, तरंग की ऊपरी भाग। 105 नंबर कहता है कि इसका अगला प्रश्न है इर्मिगार। ठीक है, ये टाइपिंग में दोस्तों नहीं होता है। इर्मिगार जो आइसलैंड के दक्षिण में प्रवाहित होती है, वह एक प्रकार की धारा है। वो कौन सी धारा है? चलिए देखते हैं। यह है पहला गर्म धारा, ठंडी धारा, गर्म धारा, सामान्य धारा, या इनमें से कोई नहीं। ये जो इर्मिगार है दोस्तों, ये एक प्रकार की गर्म धारा है। कौन सी धारा है?
गर्म धारा है, इसका राइट से ऑप्शन हो जाएगा गर्म धारा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, नोट करते जाइएगा। 106 नंबर प्रश्न कहता है यूरोप के गर्म कंबल निम्न में से किस धारा को कहा जाता है। ये जो यूरोप का गर्म कंबल है, ये निम्न में से किस धारा को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ज़्यादा ही काला कर दिए ना यूरोप के, इसका राइट आंसर हो जाता है ये गल्फ स्ट्रीम धारा। कौन सी स्ट्रीम धारा? गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये कलर रख लेते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक, 107 नंबर प्रश्न कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपलब्ध है। ये जो हमारे वायुमंडल है, ठीक है, इसमें हम श्वास ले रहे हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपलब्ध है। तो वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो लगभग 78% के लगभग ये जो है नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन 78% के लगभग है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर का नाइट्रोजन ही है। ठीक है, इसका सही आंसर नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक, देखते हैं अगला कहता है वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, वायुदाब को जैसे हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है ना, इस प्रकार से वायुदाब को किस यंत्र से, यूनिट कहने का मतलब होता है उसका मापक का इकाई हो। ठीक है, लेकिन मापक यंत्र यानी कि इसको हम कह सकते हैं डिवाइस हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो कौन से यंत्र को मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को, तो इसको मापते हैं हम बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से इसको मापते हैं। थर्मामीटर से हम लोगों की जो है टेम्परेचर मापते हैं, है ना, टेम्परेचर यानी कि हम कह सकते हैं तापमान लोगों की, जैसे कि 37 डिग्री, हर एक नॉर्मल लोगों का तापमान रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा हो जाता है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो इसमें मापते हैं बैरोमीटर से। 109 नंबर प्रश्न कहता है वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस, जी हाँ दोस्तों, वो हम जो देखें वो था सक्रिय गैस। कौन सा था? सक्रिय गैस। ठीक है, ये जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, वो कम रिएक्ट करता है, बहुत ही कम रिएक्ट करता है। तो कौन सा गैस है? तो ये सभी अक्रिय गैस ही हैं, यहाँ दिए गए हैं सब अक्रिय गैस हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? तो आर्गन जो है ये अक्रिय गैस है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में है लेकिन सबसे अक्रिय गैस है। ठीक, सक्रिय गैस नहीं है। आगे चलते हैं। 110 नंबर प्रश्न कहता है मौसम गतिविधियाँ अधिकांश किस वायुमंडलीय परत में होती है। जो मौसम गतिविधियाँ होती है, ठीक है, वो किस वायुमंडलीय परत में होती है। तो ये जो होती है दोस्तों, ये होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, 5 परतों में होती है ना, ऐसा आप याद रखिएगा। ये क्षोभ मंडल, जिसको हम फर्स्ट श्रेणी कहते हैं, दूसरा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, आगे देखते हैं। 111 नंबर कहता है ओजोन परत कहाँ स्थित है। जी दोस्तों, ओजोन परत कहाँ स्थित है, कौन से परत में स्थित है। ठीक है, तो ओजोन परत जो है दोस्तों, ये है आपका समताप मंडल में। कहाँ स्थित है? समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। कहाँ स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 112 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान, रखें, ठीक है, स्थान जिसको हम कह सकते हैं सबसे ठंडा स्थान कौन वाला है। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन हैं। तो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाता है ये बर्खोयास्क। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडा यहाँ पे लगता है, सबसे ज़्यादा। ठीक, आगे चलते हैं। 113 नंबर प्रश्न कहता है कि ओजोन परत वायुमंडल में खाली जगह क्या करती है। ठीक है, खाली जगह है, हमारा जो ओजोन परत है वायुमंडल में हमारी क्या करती है? प्रदूषण उत्पन्न करती है, वर्षा कराती है, या फिर पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की रक्षा करती है, या फिर ये सभी कार्य करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये जो है हमारी ओजोन परत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है,
पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की उपस्थिति से रक्षा करती है। ठीक है, यहाँ पे जीव जो भी है उनको रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है। 114 नंबर प्रश्न कहता है कृत्रिम उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला सैटेलाइट होता है कि नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, पहला नेचुरल सैटेलाइट होता है, दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। जो नेचुरल सैटेलाइट तो हमारे एक है मून। ठीक है, और कृत्रिम सैटेलाइट जो हम जो बना के भेजते हैं वो कहाँ भेजते हैं। ठीक है, तो जो उसको स्थापित किया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है ये वाला वायुमंडल में। कौन से परत में किया जाता है, तो ये इसको वायुमंडल परत में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 115 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित बताया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखित है उसी के अनुसार से बताना है। तो ये जो है ग्रीन, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। 116 नंबर प्रश्न क्या कहता है जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी कहाँ पाई जाती है। जो जेट स्ट्रीम नामक जो पवन पट्टी है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे अब बहुत सारे ऑप्शंस है, तो इसको ऑप्शंस को देखने हैं। ठीक है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। का ऊपरी क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, निम्न क्षोभ मंडल में, संपूर्ण क्षोभ मंडल में। तो ये जो क्या चीज़ थी, जेट स्ट्रीम नामक, ठीक है, पवन, ये है ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वायुमंडल कितनी परतों में बांटी हुई है। जैसे कि हमने बताया कि वायुमंडल जो है 5 परतों में बांटी हुई है। कितने परतों में, 5 परतों में बांटी हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 5 परतों में बांटी हुई है। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 118 नंबर प्रश्न कहता है क्या है कि वह कौन सी परत है, ठीक है, जहाँ ऊंचाई बढ़ने के बाद भी तापमान में कोई कमी नहीं होती। यह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको कह सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है समताप मंडल। ये जो है मंडल है, यहाँ पे तापमान ऊपर चढ़ने पर भी तापमान वहीं के वहीं होती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। 119 नंबर प्रश्न कहता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल है हमारी जो, सोच लीजिए कि हमारे वायुमंडल है, तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत इसको हम कहेंगे वो कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे छोटे क्या बोलते हैं, सबसे निचली परत की बात करें तो उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। 120 नंबर प्रश्न कहता है कि साल भर कहाँ दिन और रात बराबर होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसको हम कहेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, साल भर कहाँ दिन और रात बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जहाँ साल भर दिन और रात दोनों बराबर होती है। ठीक है, सही आंसर हो जाता है भूमध्य रेखा पर। 121 नंबर प्रश्न कहता है, ये प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन के मिश्रण से बने वातावरण के स्तर को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन, ठीक है, इसको धनात्मक से कहते हैं। तो इसके आयन्स जो मिल के जो बना होता है वो किसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आयनोस्फीयर। ठीक है, क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर का आयनोस्फीयर। तो दोस्तों आज के हमारे ये 60 प्रश्न थे। आज हमने 60 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने 60 प्रश्न किए। तो आपके कितने मार्क्स आए, आपने कितने सही किए, उसको आपको कमेंट में बतानी है। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम सब मिल के साथ बढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, इससे हम लोग को ना मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आपके लिए, हम सब के लिए एक साथ पढ़ने के लिए ना थोड़ा ऊर्जा मिलती है अलग लेवल की। ठीक है, इसलिए आप एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके सवाल कितने आए, कितने अपने सवाल का सही आंसर दिए, उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा।
हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, ठीक है। हाँ, अपने शरीर का भी ध्यान दीजिएगा। तो तब तक के लिए हम यही कहेंगे कि मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और साथ मिल के चलिए करते हैं एक नई दौर की शुरुआत, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।